नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित संत समाज, आदरणीय स्वर्गीय पवन बाबू और हमारे बीच जो यज्ञ करता है दीपचंद बाबू, और हमारे बीच हैं दीपक बाबू, और हमारे बीच माता जी हैं। सबों को धन्यवाद। हम लोग 2 दिन से सत्संग सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग पूर्णाहुति की ओर हैं और संयोग से आज ग्रहण भी लगा हुआ है। उस ग्रहण को हटाने के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ताकि जो ग्रहण लगा है उसको कल्याण हो उसका। तो उसी निमित्त हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं। और हम लोग कई दिन से सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का आनंद उठा ही रहे हैं। कल हम लोग हॉर्लिक्स पी रहे थे, उसमें दूध और पानी और हॉर्लिक्स मिला के लाया। तो हम बोले इसमें दूध नहीं दिया, बोले नहीं। हम बोले पानी और हॉर्लिक्स तो हंस पीता है और दूध और हॉर्लिक्स तो परमहंस पीता है। हम लोग परमहंस के चेले हैं तो दूध और हॉर्लिक्स पीते हैं। समझ गए? इस साधारण आदमी हंस है, हम लोग गुरु महाराज के चेले हैं। साधारण कैसे? तो हम लोग हंस के चेले हैं, तो इसलिए दूध और हॉर्लिक्स पीते हैं। भले अलग नहीं कर सके, नीर और क्षीर को तो परमहंस अलग करते हैं। हम लोग अलग करें नहीं करें, लेकिन मिला के तो पी जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग गुरु महाराज के पद को सुन रहे थे। गुरु महाराज अपने भावों में, भावनाओं में, अनुभवों में लिखे हैं। मेरे पास वो अनुभव नहीं है, लेकिन उन पद्यों का अनुमानित ढंग से मैं उसका अर्थ करता हूँ, बताता हूँ। अनुमानतः ऐसा ही कहे होंगे, लेकिन जैसा वो कहे हैं पद्य के माध्यम से, वो कोई नहीं कह सकता। किसी में क्षमता नहीं है कि उनके भावों को उतार दें, लेकिन फिर भी वो कहना क्या चाहता है हम अपने भावों में कहा। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में जिसका प्रीति हो, प्रीत का मतलब तो स्नेह, प्रेम, लगाव, झुकाव, आसक्ति, जिसको मीता भी कहते हैं, मित्रता जिनमें हो जाती है उसको कहते हैं प्रेम। कहते गुरु में और हरि में जिनको प्रेम हो जाए, कहते युग काल क्या करे। युग में ना समय, द्वापर, त्रेता, ये जो युग है 4 युग, उस युग में जो समय है काल, वो काल जो है, काल परिवर्तित होते रहता, बदलते रहता है। जैसे आज सूर्य ग्रहण लगा है, ये काल है जो काल ग्रसित कर रहा है।
तो सब युग में अलग अलग काल हुआ है, अलग अलग आपदाएं आती रही हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि दुर्भिक्ष पड़ गया या प्राकृतिक प्रकोप हो गया, ये सब युग का प्रभाव है, दुष्प्रभाव जिसको कहते हैं। दुष्प्रभाव सभी युगों में होता रहता है। युगों में तो छोड़ दीजिए, रोज होता है। जब हमारी प्रवृत्ति दूषित होती है, वैमनस्यता की ओर जाती है, गला घोटने की बात आती है, तो वो जो युग है, वो जो समय है, वो तो कलयुगे है समझिए। ये काल समय खराब हो जाता है। कहते हैं यदि गुरु में और हरि में प्रेम हो जाएगा तो युग काल कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग डरते क्यों हैं कि ग्रहण लगा है, कहीं बुरा हो जाएगा तो, लेकिन नहीं, ग्रहण आपका बुरा नहीं करेगा। तब बुरा नहीं करेगा जब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे। यदि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो रोज ग्रहण लगेगा। एक दिन है, जीवन में ग्रहण है, ग्रहण है, उस ग्रहण से कोई छुड़ा नहीं सकता है, समझ गए। यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे तो रोज ग्रहण लगेगा। अभी तो सूर्य ग्रहण लगा है, व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगेगा। इसलिए मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल कर्ण बिनवो बारंबार। कहता है जो मंगल करने वाले संत सदगुरु हैं उनको यदि याद करेंगे तो जीवन मंगल में होगा। हम लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन करना चाहिए कहाँ तो करते कहाँ हैं। हम लोग डरते हैं युग काल से, लेकिन शुभ कर्म नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं यदि प्रेम रखिएगा संत सदगुरु में, परमात्मा में, तो युग काल कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग शुभ कर्म करते हैं, जैसे घर का उद्घाटन है, शुभ कर्म है, लेकिन पंडित जी कहेगा अभी नहीं करिएगा, उस समय आने दीजिए तब करिएगा उद्घाटन, क्यों अभी मुहूर्त नहीं है। विवाह करते हैं तो उसमें कहेगा अभी मुहूर्त नहीं है, रोक देता है। कोई यज्ञ करेंगे, कहेंगे कि अभी समय नहीं आया है। पंडित जी पोथी पतरा निकाल के कहता है अभी मुहूर्त नहीं है, फलाने समय में मुहूर्त है। जिस समय शुभ कर्म करने की इच्छा होती है उस समय पंडित जी रोकता है कि अभी मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी से पूछिए कि पंडित जी आपके पतरा में तो ये लिखा हुआ कि इस समय घर उद्घाटन करना चाहिए, इस समय शुभ कर्म करना चाहिए, इस समय पूजा करना चाहिए। अच्छा, ये भी पतरा में लिखा है कि इस समय गला घोटना चाहिए, किस समय चोरी करनी चाहिए, किस समय व्यभिचार करना चाहिए, किस समय अन्याय करना चाहिए, ये भी लिखा है। कहेंगे नहीं लिखा है। बोले क्यों भाई? गलत गलत काम का समय नियुक्त नहीं किए हैं और शुभ शुभ काम को रोक रोक करके करवाते हैं। गला घोटने का कोई समय नहीं दिया, कभी भी घोट सकते हैं, किसी को कभी भी गोली मार सकते हैं आप, लेकिन शुभ कर्म कभी नहीं कर सकते हैं। जब कहेंगे पंडित जी तभी कर सकते हैं। शुभ कर्म के लिए समय निकाला जाता है, अशुभ कर्म के लिए कोई समय नहीं। कभी भी अशुभ कर्म कर लीजिए 24 घंटा। ये धारणा है लोगों की। अरे भाई शुभ कर्म तो पैखाना रूम में भी कर लीजिए, जब करते रहिए। कोई मरता है ना, कहता अच्छा काम अभी नहीं करिएगा, ले। एक तो मरा हुआ है उसमें भी कहता है कि अच्छा काम नहीं करिएगा, तो वो जो खराब हो गया, मर गया, तो और अच्छा काम करिएगा तो उसका भी शुभ होगा, लेकिन उसी समय रोक देता है। जिस समय अशुभ आपको महसूस होता है उसी समय शुभ काम करिए, तभी ना अच्छा होगा। माने चादर गंदी हो गई है, उसको कहिएगा अभी नहीं धोएंगे, मुहूर्त निकलेगा तब धोएंगे। अब लीजिए, चादर धोने के लिए मुहूर्त निकाल लेंगे भाई। अच्छी चादर खरीदने के लिए कहेगा अभी कपड़ा मत खरीदिए, वो कपड़ा जब पहनिएगा ना तो आपका घर में लक्ष्मी भाग जाएगी। अब ले, नया कपड़ा खरीदने गए हैं तो पहनेंगे तो लक्ष्मी भाग जाएगी, और जो गंदी चादर है उसको धोने के लिए मुहूर्त निकाल लेंगे क्या? नहीं। कहते हैं कि शुभ काम शीघ्र कर लेना चाहिए, शुभ से शीघ्रम। यदि शुभ काम में टाला टुली करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। हम लोग जो आज कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को दूर करने के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कछवी की दृष्टि हो
जंजाल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, और कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कछुए जैसी, तब जंजाल कुछ नहीं करेगा। कहते नहीं माया है, जंजाल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, जिसमें आप फंसे हैं उससे निकलने के लिए अपनी दृष्टि को बदलनी पड़ेगी। दृष्टि कैसी करनी होगी, कहते हैं कछुए की तरह। कछुए रहती है जल में, अंडा देती है स्थल में, जल में रह कर के अंडा सेती है। बुझिए, कोई भी अंडे पर बैठ करके, कोई भी चिड़िया अंडे पर बैठ करके सेती है, लेकिन कछुए ऐसी है वो जल में चढ़ा चढ़ती है, घूमती रहती है और अंडा सेती है थल पर जो अंडा है। ये कैसे हो जाता है, कहते उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में अद्भुत शक्ति है, वो वहां से भी अंडा सेक सकती है। गुरु महाराज कछुए का उदाहरण क्यों दिए, और भी तो बहुत जीव जंतु उसका उदाहरण दिए नहीं। उसमें देखने की कला है, ताकने की कला है, कार्य करने की कला उसके आंखें में है। कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जन्माई सुखे में अंडा देवे। कछुए जो होती है वो वहीं से सेवन करती रहती है अंडे की, वो एक कला है। ये आँख जो है, आँख में देखने की जो क्षमता है उसको चेतन कहते हैं। यह चेतन सबके शरीर में है, लेकिन सबके शरीर में होते हुए भी सबकी चेतना अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रभाव की है। समझ गए, आपके घर में कनेक्शन है बिजली का, आपके यहाँ हो सकता है 3 फेज होगा, बहुत बिजली जलाते रहते हैं, कोई 10 kV का लेता है, कोई और kV का लेता है, कोई 1 kV का लेता है पावर। तो जिनके पास जितने कैपेसिटी होती है उतने का पावर वो काम में लाते हैं। उसी तरह से हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना कैसी है, हमारी चेतना अशुद्ध है। संत की चेतना कैसी है, शुद्ध है। आँख में देखने की जो चेतना है, धार है, उसमें शुद्ध और शुद्ध का कारण होता है। हम सर्वसाधारण हैं, तो सर्वसाधारण जब देखते हैं किसी को तो दोष लग जाता है, अनभल हो जाता है उसके लिए। कहते बच्चे को झांप के रखे कहीं नजर न लग जाए, नजर लगती है। समझ गए, क्यों लगती है, तो जो साधारण की नजरें होती दूषित होती है, गंदी होती है, अपवित्र होती है, भावना से भी अपवित्र होती है। कहते उनकी नजर यदि पड़ेगी तो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आंख में ऐसी क्षमता है। संत की जब नजर पड़ेगी, कहते उनकी नजर शुद्ध होती है, पवित्र होती है, वो कल्याण कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु महाराज ने लिखा है, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीने सूरत चढ़ी रही, मीने
तबीयत से ठीक नहीं बाबा, तो जा रहा है डॉक्टर को दिखा। अच्छा अच्छा, जय जय। प्रणाम ये करो। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। गुरु महाराज की कृपा इस सत्संग में आया है, जा दिखा दो। गुरु महाराज की कृपा करो, जय करो, जय करो, जय 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 करो, जय करो, जय करो, जय करो, जाओ एकदम खुशी खुशी जाओ, खुशी जय खुशी करो, आना। जय ठीक, जय बाय। टाटा। एकदम रात से ही उलझ गया बाबा बस। आज वो मौसम के कारण होता है, वो ठीक हो जाएगा फिर। पानी खूब गिराता है बाबा, एकदम पानी ले लेता है, खूब भिजता है। ठीक है बाबा। हम लोग देखते हैं लेकिन देखने की कला नहीं जानते। देखने की कला संत जानते हैं। हम लोग देखते जरूर हैं लेकिन जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखते ही नहीं है, बाहर बाहर देखते रहते हैं। संत महात्मा भीतर भीतर देखते हैं। तो देखने की कला होनी चाहिए। पलटू साहब ने लिखा है, काजर दी से का भया ताकन को ढबनाई। देखने का तरीका ही नहीं जानता, आंख में सुरमा लगाते हैं ताकने के लिए, उसे थोड़ा सूझ जाएगा। ताकन की ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकी सोई है पील की प्यार। देखिए ताकने में कितना अंतर है। एक बार यदि ताकने आ जाएगा तो परमात्मा सूझने लगेंगे। हम लोगों को ताकने नहीं आता, देखने नहीं आता है। क्या देखते हैं? संसार को देखते हैं, विषय के देखते हैं, बहिर्मुख होकर देखते हैं। संत महात्मा आता है, एक बार यदि ताकने आ जाएगा तो परमात्मा दिखने लग जाएंगे। ये ताकने का फेर है। गुरु महाराज ने लिखा है, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ओ नजर लगी, हाँ नजर लगी, ओ नजर लगी, हाँ नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में नजर लगी। गुरु महाराज कहते हैं मेरी नजर लगी। यदि साधारण महिला की नजर लग जाए बच्चे पर, बुरा होना ही होना है। गुरु महाराज कहते हैं हमारी नजर तो लगी, संसार में नहीं लगी, आज्ञा चक्र में लगी। गुरु महाराज कहाँ नजर लगाए? आज्ञा चक्र में। वहां क्यों लगा दिए? वहां जो एक केंद्र है, स्थान है, वहां जो बिंदु है वो इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, नजर मिलते ही हमारी नजरें परिशुद्ध हो जाती है। समझ गए? जैसे गंगा जल से धोते हैं तो शुद्धता महसूस करते हैं, उसी तरह से बिंदु में जब दृष्टि टिकाते हैं हमारे आंख में जितना दोष है सब समाप्त हो जाता है, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है वहाँ लगने से। जैसे आपका मान लीजिए एक लोहा है जिसमें जंग लगा हुआ है, जाते हैं कमार के पास, वो आग में डालता है, मारता है थोड़ा, सब जंग झड़ जाता है। आग में देने से सब जंग झड़ जाता है। उसी तरह से ये दोनों दृष्टि जो है, देखने की शक्ति, ये जैसे ही बिंदु में लगती है तो सब दोष अवगुण झड़ जाता है, दृष्टि पवित्र हो जाती है। तो गुरु महाराज की दृष्टि जिन पर पड़ती है उनको भी पवित्र कर देते हैं। लेकिन साधारण की दृष्टि शुद्ध इसलिए नहीं है, वो संसार में लगाते रहते हैं, कीचड़ में लगाते हैं, जहाँ तहाँ लगाते हैं। तो जहाँ जैसे उंगली लगाइएगा पैखाना में तो पैखाना नहीं लगेगा, उसी तरह से इस दृष्टि को जहाँ आप लगाते हैं संसार में, वो तो दोष है, गंदा चीज है, वही दृष्टि में भरते रहता है। गुरु महाराज दृष्टि कहाँ लगाते हैं? आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में, बिंदु में, क्योंकि वो पवित्र वस्तु है। उस पवित्र वस्तु में लगा करके अपने दृष्टि गुरु महाराज शुद्ध कर लिए। कैसे किए हैं? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी।
मनिया में मोरी नजर लगी। कहते हैं गुरु महाराज अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। गुरु महाराज कहते हैं यदि दृष्टि में स्थिरता हो जाए, इधर उधर नहीं भागे, एक पॉइंट पर लग जाए, बिंदु में यदि लग जाए तो कहते कल्याणी हो जाएगा। तो हम लोगों की दृष्टि कहाँ रहती है? हम लोगों की दृष्टि रहती है पैसे पर, एकदम बगला की तरफ ताकते रहते हैं कि कहीं नमड़ी इधर उधर तो नहीं हो रहा है। किसी को दे रहे हैं तो 4 बार गिनते हैं, एकदम आँख फाड़ फाड़ के गिनते हैं कि नमड़ी है कि 500 है, एक के जैसा लगता है। तो दृष्टि कहाँ? पैसे पर। पैसा तो अपवित्र चीज है। दृष्टि कहाँ है? घर पर, मकान पर, कपड़ा पर, परिवार पर। जो अशुद्ध चीज है वहाँ दृष्टि को गड़ा के रखते हैं, इसीलिए हम लोगों की दृष्टि अशुद्ध हो गई है। गुरु महाराज कहाँ लगाते हैं? बिंदु पर, क्योंकि वो बिंदु शुद्ध है, पवित्र है, वहाँ लगा लगा के अपनी दृष्टि को पवित्र कर लिए। जब वहाँ दृष्टि टिकती है तब क्या होता है? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, हाँ निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुख मनिया में नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर। कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। दृष्टि टिका के यदि रखते हैं तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति जो है खुल जाती है। इसका मतलब ब्रह्म ज्योति ढकी हुई थी तब न खुल जाती है। कोई भी चीज़ खोलते हैं, बंधन लगा हुआ है, वो अंधकार का बंधन था। तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर की, निसी अंधियारी हदस भागी। गुरु महाराज कहते हैं जो अंधकार था वो हदस गया, हदस ही नहीं गया, भागी हो गया। गुरु महाराज कहते हैं वो अंधकार हदस भी गया, डर भी गया, भाग भी गया। देखिए दृष्टि में कितनी क्षमता है। खाली दृष्टि टिका के रखिएगा, दृष्टि टिका के रखिएगा। अलमीरा में जहाँ ख्याल रखते हैं वही का काम बनता है। यदि दुकान पर ख्याल नहीं रहे, दुकान में गड़बड़ी हो जाएगी। ख्याल से भी काम होता है। घरे भले हम घर में हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी वहाँ का काम बनता है। ख्याल जहाँ रखिएगा वहीं का काम बनेगा। समझ गए? ये ख्याल बहुत बड़ी शक्ति है, इसे बहुत काम होता है। कहते कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाई सुखे में अंडा देवे, कर छोरे मुख बचन चित्त कलसा में लावे। कहते जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। पनिहारी को देखे होंगे, माथा पर भी घेला रखती है पानी से भरा हुआ, कांख में भी, हाथ में बाल्टी है, सखियों से बात भी करती जा रही है, लेकिन घड़ा गिरता नहीं। उस घड़े को पकड़े नहीं है, वो ख्यालों से पकड़े हैं। ये ख्याल अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत चीज है ये ख्याल। इसी ख्याल के बहाव को गुरु महाराज कहता रोको। जैसे बाढ़ में पानी बहते रहता है, फालतू में वेस्ट जाता है, पानी के बहाव को सरकार रोक करके विद्युत उत्पन्न करती है, बिजली उत्पन्न करती है ना, उस पानी को रोक करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से चेतना जो बहती चली जा रही है, बहिर्मुखी हो गई है, कहते हैं इसको केंद्रित करो, सिमटाव करो, रोको, इसका ऊर्ध्वगमन होगा, इसमें विद्युत उत्पन्न होगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम। तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान करना परम ध्यान है। समझे? बिंदु मध्य चो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते।
बिंदु के बीच में जीवात्मा का वास है। कहते हैं उस बिंदु में यदि मन को टिकाते हैं, बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्, बिंदु के बीच में जीवात्मा का वास है। कहते हैं उस बिंदु में यदि मन को टिकाते हैं, बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्, बिंदु में मन को जब लगाते हैं तो टीवी प्राप्त होता है। बोले बाप रे, सस्ते में टीवी मिल जाएगा। बताओ, बिंदु में लगा दीजिए ना मन को, वो टीवी क्या है? कुछ भी नहीं है। कहा तो दूरदर्शन मापनुयात्, दूरदर्शन का मतलब था टीवी। टीवी उसको प्राप्त हो जाता है, जहां बैठे वहीं से दूर दूर तक देख लेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा, उघरे विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उघरे विमल बिलोचन ही के, उघरेगा क्या? विमल बिलोचन, विमल में ना पवित्र, बिलोचन में ना विशेष आंख। इसका मतलब आंख, जो विशेष आंख है वो ढकी हुई है। विशेष आंख वास्तव में ढकी हुई है, शिवनेत्र जिसको कहते हैं। कहते हैं वो जब उघड़ेगा तब सूझे रामचरित मणिमानिक, राम का वास्तविक चरित्र सूझेगा। गुप्त प्रगट जब जो जयकानिक, जो गुप्त है जो प्रगट है सब सूझने लगेगा। यथा स्वंजन आंजी दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शैलवन भूतल भूरी निदान। समझ गए? तो कहता इस तरह से देखना है। एक पर्दा है जिसमें उंगली घुसाइए तो नहीं घुसेगी उंगली, और सुई घुसाइए तो वो चट से घुस जाएगी। क्यों? इसलिए कि सुई पतली है, उंगली मोटी है। उसी तरह से हमको आप देखते हैं तो पार्श्व भाग में दिखता है। हमको देखते हुए बहुत कुछ दिखता है, उधर फूल दिखता है, फोटो दिखता है, दीवार दिखती है। ऐसा हो रहा है ना? तो कहते हैं, इसको कहते हैं फैली निगाह, पसरी निगाह। यदि इस निगाह को, इस दृष्टि का सिमटाव करेंगे, इसमें तीक्ष्णता आ जाएगी, महीनता आ जाएगी। जैसे छुरा को पिजाने के लिए जाता है, जब पिजाता है देखिए कितना धार हो जाता है। उसी तरह से जो दृष्टि है इसमें तीक्ष्णता आ जाएगी। कितनी तीक्ष्णता आएगी? कहते हैं जब दृष्टि का सिमटाव होगा, इसके सामने दुनिया की कोई दीवार नहीं है जो इसको छेद न सके। इतनी क्षमता हो जाती। एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर एक मशीन लगा हुआ रहता है जिसमें लगेज को देते हैं, स्कैन करता है वो मशीन। उस मशीन में इतनी क्षमता है कि आपके अटैची में क्या क्या सामान रखा हुआ है वो स्कैन कर लेता है। उस मशीन में ऐसी क्षमता है। जबकि अटैची की जो परत है बड़ी घनी है, सटा हुआ रहता है। हम आप देख सकेंगे अटैची के भीतर में क्या है? नहीं। लेकिन वो स्कैनर मशीन जो है वो स्कैन कर लेता है, भीतर देख लेता है। भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि अटैची की भीतर का देख लेता है। जो हमारे संत सदगुरु आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, उसके दृष्टि में क्षमता नहीं है कि आपके मन को देख ले, इस पृथ्वी के नीचे देख ले। कहते हैं भूतल भूरि निधान, इस पृथ्वी के नीचे भी देखते हैं, कहाँ नहीं वो देख पाते हैं। इतनी क्षमता बढ़ जाती है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। एक बिंदुता दूरबीन हो। जो दूरबीन है वो कुछ दूर तक देखता है या दिखाता है, लेकिन एक बिंदुता रूपी दूरबीन की प्राप्ति जिसको हो जाएगी, कहते बाप रे, असीम तक देख सकता है। इतनी क्षमता हमारे आंख में है, लेकिन इस आंख को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इस आंख से काम नहीं ले पा रहे हैं। इस आंख में क्षमता तो है, लेकिन इस आंख को रुपया गिनने में लगा देते हैं, पैसा कमाने में लगा देते हैं, खाने में लगा देते हैं, आने जाने में लगा देते हैं। मॉल में जाते हैं ना, कपड़ा देखने में लगा देते हैं कि बढ़िया कपड़ा है कि नहीं है। अरे आंख में शक्ति तो है, लेकिन भौतिक संसाधनों में खाली लगाते हैं।
इस शक्ति को वेस्ट करते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं उसको ताकने में लगा देते हैं। एक एक आदमी तमाशा देखते रहेगा आँख फाड़ के, बुझे तो, और आँख बंद करके ध्यान करेगा तो इसकी क्षमता बढ़ेगी, लेकिन नहीं, इस आँख की शक्ति को वेस्टेज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं देखिए, लेकिन लक्ष्य पर देखिए, तब देखिए इस आँख में कितनी क्षमता होती है, आँख में कितनी देखने की शक्ति बढ़ जाती है। एक मौलवी साहब थे, मौलवी साहब गए तुलसी साहब के पास, उनके विचार से, व्यवहार से, साधना से बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके ही पास रहना चाहता हूँ, मैं आपकी साधना को करना चाहता हूँ। बोले ठीक है रहिए, साधना विधि बतला दिए, वो करने लगे। करते 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 एक दिन तुलसी साहब उनको समझाते, उनका नाम था तकी। तुलसी साहब कहते हैं अरे तुम जो देखते हो बढ़िया से देखो, बड़ी उपलब्धि होगी। तुलसी साहब क्या कहते हैं, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोरियो, घर चाहे तो जलवा पिया, रे तकी तकते रहो। कहाँ ताकने के लिए कहते हैं, कहाँ देखने के लिए कहते हैं, अंदर में, बाहर में ताकने के लिए नहीं कहते हैं। बाहर में ताक करके क्या करेंगे, कहते भीतर में देखो। वो पूछता है कि महाराज यदि मैं देखता रहूंगा तो होगा क्या? तो तुलसी साहब कहें होगा क्या? होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जान नहीं, होगा फजल दरगाह तक। कहते हैं उजाला हो जाएगा, फजल में ना उजाला, उजाला हो जाएगा अंदर में। जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, अल्लाह तक जाना चाहते हो, वो रास्ता साफ हो जाएगा। होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहाँ, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, अरे तकी तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तो जलवा पिया, अरे तकी तकते। कहते होगा फजल दरगाह तक, उजाला हो जाएगा, और खौफो खतर की जा नहीं, डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना वहाँ। अंदर में जाने के लिए कहते हैं। उसने पूछा कि महाराज मुझे ही खाली जाने कहते कि और भी कोई गया है? कहते अरे कोई गया है, जो संत हो गए सो गया है। बोले उदाहरण स्वरूप कुछ बतलाइए, कौन कौन गया है? मंसूर सरमद अली और शम्स मौला ना हुए, मंसूर सरमद अली और शम्स मौला ना हुए, पहुँचे सभी इस राह से, पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया, पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया, अरे तकी तकते रहो। मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो,
मंसूर ये संत हो गए हैं, शरमद, बू अली, शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से, इसी रास्ते से सब पहुंचे हैं। लेकिन जिसने की दिल पुख्ता किया, जिसने अपने दिल को मजबूत किया है, वही इस रास्ते से पहुंचता है, कमजोर दिल वाला नहीं पहुंच सकता है। अब मैं पुनः गुरु महाराज के पास जा रहा हूँ, क्योंकि दो ही पद से हम यहाँ बहते बहते कहाँ चले गए। गुरु महाराज के पद को और थोड़ा सुना देता हूँ, समय भी कम है। और गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, भजन धन खास हो फिर सास क्या करे, गुरु हरिचरण में प्रीति हो गुरु काल क्या करे, कछुरी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरिचरण। गुरु महाराज कहते हैं जग नाश का विश्वास हो। सुनते हैं, कहते हैं इस संसार को हम लोग जो देखते हैं इसका विनाश होगा, इसका विश्वास सबको नहीं है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा जग नाश है, उस दिन आपका विशेष खास काम हो जाएगा। कहते जग नाश का विश्वास हो, यदि विश्वास हो जाए फिर त्रास क्या करे। जीवन में दुख उन्हीं को होता है जो संसार पर विश्वास करता है। जिनको विश्वास हो जाए संसार पर, उनके जीवन में दुख नहीं रह सकता है। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो तो फिर त्रास क्या करे। त्रास में दुख, तकलीफ, संकट, कष्ट, व्याधि ये सब नहीं सताएगा। किनको? जिनको यह विश्वास हो जाएगा संसार नश्वर है। हम लोग विश्वास ही नहीं, इसीलिए दुख होता है। विश्वास कोई कह सकता है कि ये संसार नाशवान है, कह भी सकता है, तो लेकिन क्या विश्वास है? नहीं। यदि कहीं यहाँ विश्वास है तो कहाँ छोड़ चुके हैं, कस के तो पकड़े हुए हैं, छोड़ते कहाँ? रुपया, पैसा, धन, परिवार जकड़ के पकड़े हैं। विश्वास संत को है, संसार के लोगों को नहीं है। इसलिए संत को सुख है। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो फिर त्रास क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। दृढ़ भजन धन खास हो फिर त्रास क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुरी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ भजन धन ही खास हो। यदि लोगों को ये विश्वास हो जाए भजन भी धन होता है, तो उसको कहते गुरु महाराज कहते त्रास क्या करे। त्रास, दुख, तकलीफ उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग भजन को खास नहीं समझते, ये धन खास नहीं समझते हैं, भोजन को खास धन समझते। ध्यान में बैठ गए, अब मन में क्या सोच रहे हैं कि बढ़िया से भोजन नहीं बनाए हुए मारवे करेंगे, चट से आंख खोल लेते हैं, पट से खाने के लिए चले जाते हैं। भजन धन खास का है, भोजन धन खास। भजन भी धन है, इस बात को कौन मानता है? जो मानता है कहते उनके जीवन से दुख दूर हो जाता है। जैसे रुपया धन है, जमीन धन है, घर धन है, ये सब धन है। तो गुरु महाराज कहते हैं भजन धन ही खास हो। जिसके जीवन में भजन धन खास होता है उसके जीवन में त्रास नहीं होता है। त्रास कहते हैं जैसे गला सूख जाता है ना, त्रास हो जाता है, तकलीफ, दुख, कष्ट,
उसके जीवन में नहीं आता है। आगे क्या कहते हैं, वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, सत्संग में पास हो पास क्या करे, सत्संग में पास हो पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में वैराग्य युक्त अभ्यास हो उसके साथ वैराग्य भी हो, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मति स्थिर करते, यही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित। सच में वैराग तो संत सदगुरु के पास होता है, हम लोग तो रागी हैं। वैराग्य कहाँ होता है, जिस दिन वैराग्य हो जाएगा कहते हैं उस दिन निराश कुछ नहीं कर सकते, निराशा नहीं आएगा। निराशा क्यों आती है, अभाव के कारण, आपूर्ति नहीं होती इसके कारण, इच्छा की पूर्ति नहीं होने से निराशा होती है। हम गए थे कपड़ा खरीदने, वो मिल जाता तो बढ़िया रहता, नहीं मिला तो निराश हो गए। कहते यदि वैराग्य आपके मन में होगा, त्याग यदि आपके मन में होगा तो निराशा नहीं आ सकती। हम लोग के मन में त्यागे नहीं आता है, आसक्ति है, लगाव है, पकड़ के रखते हैं। तो कहते हैं वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। जो सत्संग गढ़ में वास करता है, भव मन संसार, पास मन बंधन, संसार का बंधन उसको बांध नहीं सकता है। और गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे, सत भरत में दृढ़ हो कोई शाप क्या करे, सत भरत में दृढ़ हो कोई शाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में। कहते हैं त्याग पंच पाप हो, जो गुरु महाराज ने झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों का त्याग बताया है, यदि इनका त्याग हो तो कहते हैं दुनिया में और कोई पाप कुछ नहीं करेगा। 5 ठो खाली त्याग दीजिए, विशेष नहीं, उसके बाद जितना पाप है होगा तो कुछ नहीं होगा, उसमें कोई अब गुण नहीं है, खराबी नहीं है। 5 के अलावे जो भी पाप है, कहते हैं सत व्रत में दृढ़ आप हो। सत क्या है, कहते हैं व्रत है, जो सत्य पर चलता है उस व्रत से बढ़कर के और कोई व्रत नहीं है। जितना भी दुनिया का व्रत है उस व्रत से बढ़कर के सत्य है, सत्य पर यदि रहेंगे और कोई व्रत करिए ना करिए 100 फल मिल जाएगा। एक वो आया है कि नहीं, वो आपका वो बच्चा जो दोनों है, वो काय बार कह दिया कि रूई वाला कहानी सुना दीजिए, चला वही सुना देंगे। अच्छा रोक देते हैं, टाइम भी हो गया बहुत। दूसरा कहानी सुना दीजिए। वो वाला भजन एको बाबा गाइए ना, जो परसों गाए थे ना, काया का गुमा। अच्छा लगता है, अच्छा गा देते हैं, उगा के समाप्त कर देंगे, 5 मिनट बचा है। श्री सद्गुरु महाराज की